हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर सोनी के व्लॉग्स पर एक बार फिर से वार्मली वेलकम। तो गाइस, आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम कच्चे नारियल की बर्फ़ी बनाने वाले हैं। तो बर्फ़ी बनाने के लिए हमें चाहिए कच्चा नारियल। तो मैं यहाँ पर 2 नारियल का यूज़ कर रही हूँ। 2 नारियल को मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है और इनकी चटक निकाल ली है। तो अब इनका जो ऊपर वाला काला छिलका है, इसे रिमूव कर देना है। तो गाइज़, ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। और इस रेसिपी को बनाने के लिए कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं होती है। मेन इंग्रेडिएंट चाहिए होता है कच्चा नारियल। तो हम जब भी पूजा करते हैं किसी ओकेशन पर या फिर किसी फेस्टिवल पर, तो हम नारियल चढ़ाते ही हैं। तो इस तरीके से आप नारियल का सबसे अच्छा यूज़ कर सकते हो। तो गाइस, आप इसे जो आलू छीलने वाला चाकू आता है, इससे भी क्लीन कर सकते हो। इसका छिलका बहुत ही आसानी के साथ उतर जाता है। तो चलिए, मैं इसी तरह सारे नारियल का जो छिलका है उसे क्लीन कर लेती हूँ। तो गाइस, अब मैंने सारे नारियल को अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है। इनका जो छिलका था उसे मैंने रिमूव कर दिया है। तो अब हमें नारियल को ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेना है। आप चाहो तो इसे ग्रेट भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसे ग्राइंडर में ग्राइंड भी कर सकते हो। जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, मैं दोनों ही तरीके वैसे आपको करके बता दूंगी। बट यदि आप नारियल को ग्रेट कर रहे हैं तो आपको ग्रेट करने के बाद इसे हल्का सा ग्राइंड भी करना होगा। तो अब मैंने नारियल को अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख ही सकते हो। इसकी कंसिस्टेंसी आपको इसी तरीके से रखनी है, ना ही इसका बारीक पेस्ट बनाना है और ना ही इसको ज़्यादा मोटा मोटा रखना है। नहीं तो आपकी बर्फ़ी ठीक तरीके से नहीं बनेगी। इसे इसी तरीके से हल्का सा दरदरा रखना है। तो चलिए, अब बर्फ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें नारियल को भूनना होगा। तो नारियल को भूनने के लिए मैंने गैस की फ्लेम ऑन कर दी है और गैस पर पैन चढ़ा दिया है। आप किसी भी बर्तन का यूज़ कर सकते हो, बट ध्यान रखें कि जो बर्तन है उसका तला है वो थोड़ा मोटा होना चाहिए, नहीं तो नारियल चेटने लगेगा। तो अब जो हमने नारियल ग्राइंड करके रखा था उसे मैंने पैन में डाल दिया है और अब इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर चलाते हुए भूनना है, ताकि नारियल में जो नमी है वो ख़त्म हो जाए और नारियल का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो अब हमें नारियल को जब तक चलाते हुए भूनना है जब तक कि ये अच्छी तरीके से ड्राई ना हो जाए। तो अब मैंने नारियल को अच्छी तरीके से चलाते हुए भून लिया है। इसे भूनने में 10 से 15 मिनट लगे हैं। तो अब नारियल को अच्छी तरीके से भूनने के बाद नारियल में हमें फ्रेश दूध की मलाई ऐड करनी है। आप चाहो तो इसमें फ्रेश दूध की मलाई ऐड कर सकते हो या फिर आप इसकी जगह पर घी भी इसमें ऐड कर सकते हो। तो मैं मलाई ऐड कर रही हूँ। तो मलाई का मेज़रमेंट मैं कप से करूँगी। तो नारियल को ग्रेट करने के बाद मैंने नारियल का मेज़रमेंट कर लिया था। तो इस कप से 1 से डेढ़ कप नारियल का बुरादा था। तो इसी कप से मैं हाफ़ कप मलाई ऐड करूँगी। तो इसका मेज़रमेंट आपको इस तरीके से करना है। यदि 1 कप नारियल का बुरादा है तो आपको 1/4 कप मलाई ऐड करनी होगी और यदि आप घी का यूज़ कर रहे हो तो आपको 2 से 3 टेबल स्पून इसमें घी ऐड करना होगा। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें घी या मलाई दोनों में से कोई सा भी एक इंग्रेडिएंट यूज़ कर सकते हो। तो अब मैंने इसमें मलाई ऐड कर दी है। इसे भी अच्छी तरीके से चलाते हुए पकाना है। तो अब मैंने मलाई को भी अच्छी तरीके से चलाते हुए पका लिया है। इसे पकने में 5 से 7 मिनट लगे हैं। 5 से 7 मिनट में ये अच्छी तरीके से पक चुकी है। इसका कलर भी हल्का चेंज हो चुका है। तो अब इसके बाद हमें इसमें ऐड कर देनी है चीनी। तो मैंने उसी कप से हाफ़ कप चीनी ली है। तो चीनी का मेज़रमेंट आपको किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। यदि आपने 1 कप नारियल का बुरादा लिया है तो इसमें हाफ़ कप चीनी पड़ेगी। तो अब चीनी को भी अच्छी तरीके से चलाते हुए पकाना है, ताकि चीनी का जो भी पानी है वो ख़त्म हो जाए, यानी कि ये अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। तो अब आप देख ही सकते हो, मैंने इसे 5 से 7 मिनट चलाते हुए पकाया है। चीनी का जो भी पानी है वो अच्छी तरीके से सूख चुका है। अब मैं इसके अंदर कूटी हुई इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 4 से 5 इलायची को बारीक कूट लिया था और इसके बाद मैं इसमें काजू और बादाम को मैंने कट करके रख लिया था, तो वो ऐड कर दे रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसमें डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। अब मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दे रही हूँ, ताकि जो हमने इलायची का पाउडर और काजू बादाम इसमें ऐड किए हैं वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और मैंने गैस की फ्लेम भी ऑफ कर दी है। तो अब हमें जिस बर्तन में बर्फ़ी जमानी है उसे हल्का सा घी से ग्रीस कर लेना है, ताकि जो हमारी बर्फ़ी है वो आसानी से निकल जाए। तो अब मैंने प्लेट को घी से अच्छी तरीके से ग्रीस कर लिया है और इसमें हमें बर्फ़ी के मिश्रण को डाल देना है और इसे अच्छी तरीके से सेट कर लेना है। तो अब मैंने इसे अच्छी तरीके से सेट कर दिया है। आप चाहो तो इस पर ऊपर से गार्निशिंग के लिए पिस्ता, बादाम या फिर काजू भी लगा सकते हो।
मैंने मिश्रण में ही काजू बादाम ऐड कर दिए थे, इसलिए मैं ऊपर से कोई डेकोरेशन नहीं कर रही हूँ। अब हमें इसे आधे घंटे के लिए फ्रीज में सेट होने के लिए रख देना है। तो अब मैंने इसे फ्रीज से निकाल लिया है और ये अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। इसे सेट होने के लिए 10 से 15 मिनट ही लगे हैं, क्योंकि मैंने इसे ऊपर फ्रीज़र में रख दिया था। और आप देख ही सकते हो ये कितनी अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। अब हम इसे चाकू की मदद से कट कर लेते हैं। आप जब भी बर्फ़ी बनाएं तो आप इस बात का विशेषकर ध्यान रखें, आप बर्फ़ी को सेट होने के बाद ही कट करें, तो ये अच्छी तरीके से प्रॉपर शेप में कट हो जाएगी। यदि आप बर्फ़ी को बिना फ्रीज़र में सेट किए कट करते हैं तो ये अच्छी तरीके से कट नहीं होगी और इसका शेप बिगड़ सकता है। अब मैंने बर्फ़ी को स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आप देख ही सकते हो बर्फ़ी कितनी आसानी से निकल रही है। यदि बर्फ़ी आसानी से नहीं निकल रही है तो आप प्लेट को 1 से 2 मिनट के लिए गैस पर गर्म कर लें, मीडियम टू लो फ्लेम पर, और उसके बाद आप बर्फ़ी निकालें। बर्फ़ी आसानी से निकल जाएगी। तो अब हम इसी तरीके से सारी बर्फ़ियों को निकाल लेते हैं और एक प्लेट में गार्निशिंग के लिए रख लेते हैं। तो अब मैं बर्फ़ी को एक प्लेट में गार्निशिंग के लिए निकाल लेती हूँ। तो गाइज़ आप देख ही सकते हो हमारी बर्फ़ियाँ कितने कम टाइम में और कितने कम इंग्रेडिएंट के साथ बन कर के रेडी है। तो आप इसे प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बेल को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो अब मैंने बर्फ़ी की गार्निशिंग कर दी है और अभी मैं आपको इसे तोड़कर बता देती हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट बनी है। आप देख ही सकते हो बर्फ़ी कितनी सॉफ्ट बनी है और ये खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। तो आप इसे प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके गाइस, फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।